राम 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 श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु बिन ज्ञान न होता है, गुरु बिन ज्ञान न होता है, ना मिटता अज्ञान। बढ़े आध्यात्मिक ज्ञान, संत दास गुरु के ज्ञान से, संत दास गुरु के ज्ञान से। ओम जय शिवधाराय नमः। ओम जय शिवधाराय नमः। ओम जय शिवधाराय नमः। हरि शरणं गुरु शरणं, गुरु शरणं श्री गुरु शरणं, गुरु शरणं गुरु शरणं, गुरु शरणं श्री गुरु शरणं, गुरु शरणं गुरु शरणं जय गुरु शरणं श्री गुरु शरणं, गुरु शरणं गुरु शरणं, गुरु शरणं श्री गुरु शरणं, गुरु शरणं गुरु शरणं, गुरु शरणं श्री गुरु शरणं, गुरु शरणं गुरु शरणं, गुरु शरणं श्री गुरु शरणं, गुरु शरणं गुरु शरणं, गुरु शरणं श्री गुरु शरणं, गुरु शरणं गुरु शरणं, गुरु शरणं श्री गुरु शरणं, गुरु शरणं गुरु शरणं, गुरु शरणं श्री गुरु शरणं, हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं श्री हरि शरणं, हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं श्री हरि शरणं, हरि शरणं श्री हरि शरणं, हरि शरणं श्री हरि शरणं, गुरु शरणं श्री गुरु शरणं, गुरु शरणं श्री गुरु शरणं, गुरु शरणं श्री गुरु शरणं, हरि शरणं श्री हरि शरणं, हरि शरणं श्री हरि शरणं, गुरु शरणं
सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शिव राम कृष्ण भगवान की जय। बोलिए सदगुरु स्वामी शिव जय महाराज की जय। बोलिए शिव धारावार साहिब की जय। जय जय शिव चरण का कमल तेरे धोए धोए मेरे सतगुरु दीन दयाला। सिमर 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 ये नाम जीवा तन मन होए निहाला। सिमर 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 नाम जीवा तन मन होए निहाला। तन मन होए निहाला। चरण कमल तेरे धोए धोए सतगुरु दीन दयाला। चरण कमल तेरे धोए धोए सतगुरु दीन दयाला। सिमर 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 नाम जीवा तन मन होए निहाला।
पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर आपै करनिहारा। पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर आपै करनिहारा। चरण धूल तेरी सेवा दर्शन करो बलिहारा। चरण धूल तेरी सेवक मांगे दर्शन को बलिहारा। दर्शन को बलिहारा। हमारी भारतीय संस्कृति में कई प्रकार की भक्ति का उल्लेख है। देशभक्ति, पितृभक्ति। उसमें जो चरम सीमा की भक्ति मानी जाती है वो है गुरु भक्ति। जिसकी तुलना और किसी भी प्रकार के शुभ कर्म से भी नहीं की जा सकती। जितनी गुरु भक्ति दृढ़ उतनी आध्यात्मिक ऊंचाई। चरण कमल तेरे धोए धोए भीमा मेरे। सतगुर दीन दयाला। एक तो संतों के अपने गुरुवर के श्री चरणों का चरणामृत लिया जाता है। एक तो यहाँ वो उल्लेख है, जब भी हमारे घर में गुरुवर का संतों का आना हो उनके चरण जरूर धोए जाते हैं और वो जल पीना चाहिए, घर में छटकना चाहिए। हर महापुरुष की लीला अलग रहती है। संत रविदास महाराज जी काशी में विराजित थे। उनके पास एक राजा आया। उस राजा का नाम था पीपा। गुरु ग्रंथ साहब में संत रविदास जी की भी वाणी है। उनके गुरुवर का नाम स्वामी रामानंद जी आज संप्रदाय है रामानंदाचार्य की। उनकी भी एक वाणी है। संत रविदास जी महाराज की भी वाणी है। उनके गुरु भाई थे संत कबीर, उनकी भी वाणी है। और अभी हम जो कथा सुन रहे हैं, राजा पीपा आया है, उसकी भी एक वाणी गुरु ग्रंथ साहब में है। जो ब्राह्मणडे सो पिंडे, जो खोजे सो पावे। यह वाणी उस राजा की है। राजा है, नाम सुना है संत रविदास जी का।
संत रविदास जी महाराज के पास आया है, आप कृपा करो। सुना है वो विशेष वाला अमृत आपके पास है, जिसको सूफी निज़म में आपे जमजम बोला जाता है। आपे जमजम। संत रविदास ने कहा, भैया मैं हूं चमार, मोची आदमी, मुझे ये बड़ी बड़ी बातें नहीं समझती। लगता है हे राजन, आपको किसी ने गलत बताया है, आप गलत एड्रेस पर आए हो। राजा पीपा कहता है, नहीं मैं सही एड्रेस पर आया हूं, मैंने आपका नाम सुना है। बाबा शिव भजन जी महाराज एक उदाहरण दिया करते थे। किसी चींटी को कहीं केवलिया खे अगर अमेरिका जाना हो, कैसे जा पाएगी? लेकिन हाँ, किसी की कोट के जेब में वो चींटी बैठी हो, वो आदमी अभी निकले 24 घंटे में वो अमेरिका पहुंच जाएगा, तो वो चींटी भी पहुंच जाएगी। वैसे ही कोई कहे 84 लाख योनियों से छुटकारा, मोक्ष मुझे मिले, मैं ये करूंगा, लगभग नहीं हो सकता। लेकिन गुरु कृपा से संभव है, एक ही जन्म में हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। गुरु की महिमा है बहुत। मैंने होंडा नागनाथ की एक कथा ली थी, उसके संदर्भ में आज दूसरी कथा लेता हूं। संत नामदेव जी महाराज हमारे महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय के मुख्य 5 संतों में से एक संत हैं। भगवान के 72 बार दर्शन पाए, फिर भी एक बार संतों का भंडारा हुआ। जीवन में एक बार ही सही साधु संतों का भंडारा करना चाहिए, लेकिन उसमें बहुत विधियों का ध्यान रखना पड़ता है, नियमों का, रूल्स का ध्यान रखना पड़ता है। वहां के मुख्य संतों में लगभग ये 13वीं शताब्दी की बात होनी चाहिए। नामदेव महाराज की जीवनी को देखते हैं तो ये 500 साल पहले की बात है। संत गोरा कुंभार के संदर्भ में कुछ अलग लिखा है। जो भी उस समय संतों में बड़े संत सभी मान रहे थे कि संत गोरा कुंभार है। उनको कहा गया, ये संत जितने भंडारे में बैठे हैं, इनमें देखो तो सही, कौन संत कच्चा, कौन संत पक्का। कुम्हार था तो कुम्हार के पास लकड़ी रहती है, किसी को घड़ा मटका देते हैं तो टिक टिक करके देते हैं, हाथ में लकड़ी थी। जितने संत भंडारा खाने के लिए, महाप्रसाद खाने के लिए बैठे थे, उनके पीछे जाके उनके सर पर टक टक कर रहे थे। जब संत नामदेव जी महाराज के सर पर टक टक किया तो संत नामदेव जी महाराज बोल बैठे, अरे हम कोई मटके हैं जो तुम ये टक टक कर रहे हो? तो गोरा कुम्हार जैसे भी जिस संत के सर पर टक टक करता था, बोल बैठता था, ये संत पक्का, ये संत कच्चा, बोल बैठता था। अभी जब संत नामदेव जी का नंबर आया, टक टक करी, तो नामदेव महाराज बोल बैठे, हम कोई मटके हैं जो टक टक करते हो? तो संत गोरा कुमार ने कहा, ये संत कच्चा। संत नामदेव जी महाराज कहते हैं, अरे कैसे हो सकता है ये संत कच्चा? बस आपके बोलने से मैंने 72 बार भगवान के साक्षात दर्शन पाए हैं। कभी कुत्ते में,
कभी सर्प में, कभी प्रेत में से भी। आप कह रहे हो मैं कच्चा हूं। गोरा कुमार आयु में बड़ा है, आध्यात्मिक अवस्था में भी बड़ा है, लेकिन नम्रता है। हाथ जोड़ के कहता है भैया मैं कौन होता हूँ किसी को कच्चा या सच्चा बोलने वाला। बस अंदर से शब्द निकला, बाकी आप जानो। जितने बड़े रहते हैं व्यक्ति, कोई भी बड़ा रहता है ना, सच में, संसारी पैसे में नहीं, पद में नहीं, कोई पदवी मिली है, कोई एमएलए एमपी है, जो भी है, इस दृष्टि से नहीं। जितना कोई बड़ा रहता है वो विनम्र रहता है, वो सिंपल रहता है। अच्छा खासा आदमी, नजदीक वाले भी उसको पहचान नहीं पाते, ये बड़े आदमी की पहचान है। उसको कोई पहचान नहीं पाता, वो सहज और सरल रहता है। संत नामदेव महाराज वहां उठे, कहते हैं आए, विठल विठल करा, भगवान विठल ने दर्शन दिया। तो उनसे पूछने लगे कि उस संत ने मुझे कच्चा क्यों कहा। भगवान श्री विठल ने कहा तुमने गुरु धारण नहीं किया ना, इसलिए। संत नामदेव कहते हैं गुरु करने के बाद भी तो भगवान को पाया जाता है। आप मुझसे साक्षात बात करते हो, मुझे गुरु करने की क्या आवश्यकता है। बोले नहीं, संसार में जो आया है, शरीर में है, उसको गुरु धारण करना पड़ेगा। कहाँ जाऊं, किसको गुरु करूं। होंडा नागनाथ जाओ, वहां एक संत है, छुपे हुए संत हैं, जिसका नाम है विठोबा खच्चर। संत नामदेव जी महाराज यात्रा करते करते जब पहुंचे हैं होंडा नागनाथ, उस समय वहां जो ज्योतिर्लिंग है वहां आरती हो रही थी। आरती हो रही थी तो नामदेव महाराज अंदर घुस गए, लेकिन बाहर विचार करा में चप्पल यहाँ होता और कोई लेके जाए तो अपना वो जूता अपने कपड़े के अंदर छुपाया। अंदर आरती चल रही थी, हर कोई मगन था, कोई ताल, कोई खड़ताल, कोई झांझ बजा रहा था, कोई खंजरी बजा रहा था, कोई ढोलक बजा रहा था, लेकिन इसके पास कुछ नहीं था। जूता निकालने बजाने लगा। जब पंडितों में से किसी की नजर गई, जूते बजा रहा है, अरे अंदर अपवित्र चीज लाया है, तो इसको पीटा और बाहर निकाल दिया। दूर जाके वो खड़ा हो गए, रोने लगे। संत नामदेव, भगवान प्रकट हुए, भक्त क्यों रो रहे हो। बोले आपकी आरती से मुझे निकाला गया, अभी अगर तुम कहो तो इन सबको सजा दूं। नामदेव महाराज कहता है नहीं प्रभु, जो भगवान का भक्त है वो कभी नहीं चाहेगा मेरे कारण किसी को सजा मिले, दुख मिले, कष्ट मिले, कभी भी नहीं चाहेगा, हो ही नहीं सकता। उनका वैरी कोई दुश्मन है ही नहीं। वो किसी को पराया समझता ही नहीं, वो किसी को अपना कॉम्पिटिटर मानता ही नहीं। सामने वाला माने ये उसकी गति है, उसका कर्म धर्म है। भगवान ने कहा नामदेव क्या करूं। बोले फिर से आरती चले, ये लोग फिर से ताल खड़ताल मृदंग बजाएं, आप नाचो, मैं फिर से ये जूते बजाऊं। लेकिन अभी मुझे मंदिर से जो धक्का देके इन लोगों ने निकाला है, मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, अभी मंदिर मेरी ओर आपको लेके आना पड़ेगा। बोलिए भगत वत्सल भगवान की। जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं कहते हैं सब पूर्व मुखी है, केवल यही है जो पश्चिम मुखी है। भगवान ने ऐसा करा। आरती हुई, ब्राह्मणों ने आरती, पंडित पुरोहित जो भी उस समय की पुजारी थे आरती गाई, सभी ने अलग अलग साज बजाया, ठाकुर जी नाचते रहे और नामदेव महाराज ने जूता बजाया। बहुत बढ़िया। अभी गुरु की तलाश है।
पूछते पूछते विठोबा खेचर कहाँ रहते हैं, एड्रेस मिली। एक व्यक्ति लेटा पड़ा है, पांव शिवलिंग पर है। ये कौन है? बोले विठोबा खेचर। बोले ऐसे गुरु होते हैं, भगवान ने मुझे इसके पास भेजा। ये भी कोई गुरु है जो पांव रखा हुआ है शिवलिंग पर। विठोबा खेचर की आंख खुली। हाँ भैया क्या कह रहे हो? बोले ऐसा कोई होता है जो पांव शिवलिंग पर रखता है? बोले ऐसे करो, ये मेरे पांव इधर से हटाओ, वहां रखो जहां मेरे शिव जी नहीं है। जैसे शिवलिंग से पांव उठाए, जहां उसको फेरने लगा वहां शिवलिंग भी फेरने लगा, घूमने लगा। बोलिए भगत वत्सल भगवान की। इसको समझ में आ गया कि ये सिद्ध पुरुष है, इसको बाहर भी और अंदर भी शिव जी की अनुभूति होती है। क्षमा मांगी, कहते हैं गुरु धारण किया, लेकिन इसको सजा तो भुगतनी थी। क्यों? क्योंकि अपने गुरु में शंका करी थी। कहते हैं हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। किसी से भगवान नाराज हो जाए ना, ये बड़ी बात नहीं है। क्यों? गुरु रिझा के देंगे, काम बना के देंगे, लेकिन जिससे गुरु ही नाराज है वो कहां जाएंगे? अभी किसी ने इसको बताया, जिसने गुरु की अमर्यादा करी है उसको 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। अभी गुरु के पास आया, अरे भाई मैंने तो गुरु ही अभी आपको गुरु ही अभी माना है, लेकिन अभी से 84 लाख योनियों की सजा मुझे भुगतनी पड़ रही है। ऐसी घटना कुछ घटी है, ऐसी सजा मुझे मिलने वाली है, ऐसा पता चला तो गुरु धारण कौन करेगा? गुरु ने कहा चिंता नहीं करो, ऐसे करो, भगवान विठल तेरे कहने पे आते हैं। बोले हाँ। बोले भगवान को बोला तो भगवान को कहो कि मैंने गलती करी है, अपराध लगा है मुझ पर, अभी सजा भुगतनी है कि 84 लाख योनियों में भटकना है। जैसे जैसे मैं कहूँ भगवान को वैसे करना। बोले ठीक है। नामदेव बाहर गया, विठल 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 कहा, भगवान श्री विठल प्रकट हुए, भगवान को निवेदन रखा, भगवान मुझे 84 लाख योनियों में अभी भटकना है, मुझसे गलती हुई है, गुरु का अपराध किया है, अमर्यादा करिए, गुरु दोष लगा है, 84 लाख योनियां हैं ऐसे मुझे बताया गया। बोले हाँ। बोले भगवान बताओ तो सही, धरती पर कुछ खींच के कोई नक्शा बनाओ। भगवान का सर्प ऐसे होता है, गधा ऐसा होता है, घोड़ा एक ऐसे होता है। बोले 84 लाख योनियां छाप के धरती पर नक्शा बना के बताओ। भगवान ने बनाए। नामदेव महाराज लेट गए और लोथ पोत होने लगे, लेथड़ियों पाने लगो। भगवान ने कहा ये क्या कर रहे हो? बोले भगवान वो भी 84 लाख आपने योनियां बनाई हैं, उसमें हर कोई भटकता, ये योनियां आपने बनाई, मैं इसमें घूम रहा हूं, मैंने पूरी भुगत ली, सब में जाके देखा, सभी जो बनाई है आपने, मैंने 84 लाख योनियों में मैंने घूमा। नामदेव को विठल महाराज भगवान कहते हैं ये युक्ति तुम्हें किसने बताई, जो अभी के अभी तुम्हें 84 लाख योनि में घूमने से छुटकारा भी मिल गया? बोले गुरु ने। बोले इसलिए मैं कह रहा था ना, जिसने गुरु धारण नहीं किया वो अधूरा, और गुरु धारण करने का यही लाभ है, एक क्षण में 84 लाख योनियां ही तेरी मिट गई। चरण कमल तेरे धोए धोए पियों में, सतगुर दीन दयाल। चरण कमल तेरे धोए धोए पियों में, सतगुर दीन दयाल। मेरे राम
जिनो राखे जिनो रहिए मेरे राम जिनो राखे जिनो रहिए तुझ भावे तारा नाम जपावे सुख तेरा दिखता रहिए तुझ भावे तारा नाम जपावे सुख तेरा दिखता रहिए सुख तेरा देता तेरा देता तेरे दोए दोए की मनी ससुरदी मुक्ति भुगते जुगते मेरी सेवा चित तू आप करावे मुक्ति भुगते जुगते मेरी सेवा चित तू आप करावे कुंभ कीर्तन तेरा आप शरणा लावे कीर्तन तेरा आप शरणा लावे आप शरणा लावे कुर्बान जाए उसने सुहाई जित जित मरे धारे आया कुर्बान जाए उसने सुहाई जित तुम्हारे धारे आया नानक कौर सर्व भय कृपाला सतगुर पूरा पाया प्रभ भय कृपा सतगुर पूरा पाया सतगुर पूरा बहुत बढ़िया भाव है इस वाणी में। थोड़ा ही शब्दावली अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे, थोड़ा भाव के में भी डूबेंगे। कोई कुछ भी बात कहे, कोई कुछ भी कहने चाहिए वो भाई गालाए का थो जो भी व्यक्ति जो भी बोलता है उसमें उसकी अनुभूतियां, उनकी सोच, उनका चरित्र, उनकी आध्यात्मिक अवस्था झलकती है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा संतों का सत्संग सुना करें। मैं अक्सर एक बात और कहता हूं,
संत तीन अवस्था से गुजरते हैं। एक प्रारंभ काल जिसको साधक कहा जाता है, जब दीवानगी होती है सेवा में, दिन रात का पता नहीं रहता। फिर अवस्था आती है साधु की, जब धीरे धीरे सेवा से साधना में बढ़ता है। हमारे बाबा शिव भजन जी महाराज के गुरुमुखी पढ़ाते थे, हिंदी, इंग्लिश, सिंधी, उर्दू 5 भाषाएं छुट्टी के दिनों में बच्चों को पढ़ाते थे। उनमें से एक साधक ने बताया, जंगल में आश्रम होता था, शाम को जब पढ़ाई हो जाती थी, बाबा जी कहते थे झाड़ू लगा के सफाई करके मेरे लिए गैया का दूध करमंडल में गर्म करके इधर टांग के कील में जाना। हम जब फिर सवेरे आते थे, वो भी बाबा जी की साधना का समय होता था, तो हम शाम को पढ़ाई पूरी करते थे। बाबा शिव भजन जी महाराज साधना में बैठ जाते थे। हम लोग सेवा करके दूध गर्म करके करमंडल में टांग के कील में चले जाते थे, और सवेरे आने के बाद फिर हमें आज्ञा होती थी वो करमंडल उतार के धो के सवेरे गैया का दूध गर्म करके फिर लाते थे बाबा जी के पास। बाबा जी दूध पीते थे, बाबा जी लगभग भोजन एक टाइम दोपहर को ही खाते थे। ऐसा हमें आज्ञा थी और हमारा भी नियम बन चुका था। लेकिन बाद में थोड़े समय के बाद ये होता था, हम जब करमंडल उठाने के लिए टंगा हुआ उतारने के लिए जाते थे तो करमंडल भारी होता था, तो आपस में बात करते थे, क्यों भाई भारी क्यों है? तो आपस में बच्चे होते थे, समझता कम था, बोलते थे, तो बाबा जी साधना में बैठे रहते थे, आंख खुल जाती थी। तो बाबा शिव भजन जी महाराज कहते थे, क्यों बेटे अभी तक तुम गए नहीं क्या? तो हम कहते थे, बाबा जी वो तो कल शाम को हम घर गए थे ना, अभी सुबह हो चुकी, हम घर से फिर से आए हैं। तो बाबा शिव भजन साईं कहते थे, रात गुजर गई क्या? हम तो साधना में बैठे थे, पता ही नहीं चला। इस प्रकार के हम लोग जो भी महापुरुषों की कथाएं सुने ना, केवल खुश होने की, ताली बजाने का ये विषय नहीं, ये सीखने का विषय है। हमारा टारगेट भी यही होना चाहिए, जो जहां भी जुड़ा हुआ है। मेरे पिताजी में टैलेंट बहुत है, अच्छा कमाते हैं, उनको दुनिया समझती है, यहां तक नहीं, पिता जैसा तुझे बनना है, तेरा टारगेट ये हो। तो साधु वाली अवस्था में सेवा थोड़ी सौम्यता भरी होती जाती है, साधना बढ़ती है। तीसरी होती है ब्रह्म ज्ञान की अवस्था। उनको ये संसारी फॉर्मेलिटीज की आवश्यकता जरूरत नहीं होती। ये बड़ा आदमी, इनसे मिलो, इनको प्रसाद दो, सवेरे आप स्नान करो, पाठ करो, फिर महापुरुष इनसे परे चले जाते हैं। कुछ कुछ महापुरुष संसार की व्यवस्था न बिगड़े, बाहर से निभाते, लेकिन उनकी रुचि नहीं होती उन चीजों में। तो हमारी आंख में वो नजर होनी चाहिए कि किस महापुरुष में से हमें क्या सीखने को मिलता है, किस प्रकार की अवस्था में है, ये हम निर्णय नहीं ले सकते और नहीं लेना चाहिए। इसमें हमारी साधना रुक जाएगी, यात्रा रुक जाएगी। आज का बिंदु हम लोग, क्योंकि वाणी से उनकी आध्यात्मिक अवस्था का पता चलता है, बोलने से, कर्म करने से, कर्म करने के ढंग से। अच्छा वाक्य है,
केवल सोचने और काम करने के तरीके को बदलने से, केवल सोचने और काम करने के तरीके को बदलने से बड़े से बड़े समस्या को सहजता से पार किया जा सकता है। केवल थोड़ा बदलाव लाना है। भक्त जिद करके बैठते हैं, हे गुरुवर मैंने भोग लगाया। आपको भोग तो लगाना ही पड़ेगा, आपको खाना ही पड़ेगा, नहीं उठूंगा। थोड़ी देर जिद करके बैठे तो सही, हट करना है तो इसमें हट करें। कौन कहता है भगवान आते नहीं तो मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, शबरी के जैसे खिलाते नहीं। मता समझी गुरन वट घटा, पर घटे तो बंदा फकत तो वटा। एक तो गहरी बातें और कहूंगा। लोग कहते हैं पिछले जमाने में ये होता था, ये होता था, ये होता था, लेकिन मैं कहता हूं डंके की चोट पर व्यासपीठ से अभी बहुत कुछ हो रहा है। आज सिद्ध पुरुष हैं, महापुरुष हैं, लेकिन उनको देखने वाली श्रद्धा वाली आंख चाहिए। अधिकतर हर कोई अपनी धारणा बना बैठा है। किसी को भंडारा खिलाने में रुचि है, करना चाहिए। अभी मैं ऊंची अवस्था की बात कर रहा हूं। उनको लगता है जो भंडारा चलाता है वो महापुरुष सिद्ध है। ऐसा है थोड़ी। बहुत से महापुरुष तो किनारा करके संसार से किसी जंगल में जाके बैठते हैं। बहुत लोग, बहुत महापुरुष भीड़ में रहते हैं, लेकिन उनकी चाल ढाल इतनी निराली रहती कोई पहचान नहीं पाता। बचपन में मुझे एक महापुरुष मिला, मुझे बाहर लेके जाता था। सूफी था, सचल सरमस्त का सेवक था। मुझे वहां लेके जाता था कार में। हर चीज वीआईपी, कपड़े बहुत महंगे पहनता था, सेंट बहुत महंगी लगाता था। हर चीज में कुछ न कुछ विशेष था। एक बार मैंने पूछा, आप ऐसे क्यों रहते हो? बोले इसलिए कि कोई मेरी अंदर की अवस्था को न जान पाए, क्योंकि संसार बाहर तक है। ठाट बाट वाला संत हो सकता है क्या? तो मैं यही चाहता हूं मुझे कोई संत कहे ही नहीं, पहले से लौट के चले जाए। वो कहते हैं कि एक संत थे, उनसे कोई मिलने जाए तो बाहर एक कुत्ता खड़ा रहता था। पहले तो कुत्ता काटता था, फिर घर के अंदर जाए तो एक गैया थी, वो गैया भी काटती थी। फिर उसको पार करके घर में अंदर जाए तो उसकी धर्मपत्नी का स्वभाव बहुत अपना था। एक व्यक्ति के मन में आया मुझे इसको ही गुरु धारण करना है। लोगों से पूछा, बोले ये तो गुरु तो मिलते ही नहीं है। बोले कोई बड़ी बात नहीं है। अंदर संतों तक जाके पहुंचा। संतों ने कहा, हाँ भैया मेरे तक कैसे पहुंचे? बोले गुरुजी लेकिन मैं आया हूं, सुना है आप सिद्ध पुरुष हो, भगवान को मिलाते हो, मुझे भगवान मिलाओ। बोले मेरे तक कैसे पहुंचे? बोले पता चला आप मिलते नहीं हो किससे, 3 स्टेप्स हैं, बाधाएं हैं। बोले फिर क्या किया? बोले कुत्ते के लिए सुना कुत्ता काटता है, इसलिए पहले से मैं कुत्ते के लिए रोटी और बिस्किट लाया था। जब नजदीक आए कुत्ते को डाल दिया, कुत्ता शांत हो गया। बोले फिर क्या किया? बोले किसी ने बताया गैया भी काटती है, तो गौ माता के लिए भी घर से मैं ग्रास फुल्का लाया था। गौ माता सामने आ रही थी, थोड़ा घास डाल दिया, रोटी डाल दी, गैया वो खाने लगी, उसने भी आने नहीं दिया। बोले फिर क्या किया? बोले आपकी पत्नी के लिए, गुरु माता के लिए सुना था उनका स्वभाव अच्छा है, उनके लिए एक ड्रेस लाया। बोले मुझ तक पहुंच गए। बोले हाँ भैया क्यों आए हो? बोले मुझे भगवान को पाना है। बोले तुमने सीखा तो मेरे तक पहुंचने के बीच में ही सीख लिया है, भगवान को कैसे पाया जा सकता है? बोले कैसे?
बोले बस जैसे जैसे जिसका स्वभाव देख के उसको चुप कराते गए, वैसे वैसे अपने इंद्रियों को चुप कराते जाओ। जैसे आंखों को गुरु का दर्शन कराओ, वहां टिका दो। कानों को गुरु मंत्र जप करो, जब अनहद शब्द की अनुभूति में लगा दो। वृत्ति पूरी श्वासों पर टिका दो, जप करो। जैसे तुम मुझ तक पहुंच गए हो, वैसे ही भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। बोले गुरु जी ये काहे का लाभ? बोले गुरु करने का लाभ है। तो मेरे पास आए तो मैंने युक्ति बताई। कुल मिला के जो भी हम व्यवहार करते हैं, कपड़े पहनते हैं, इसमें सब हमारी वृत्ति झलकती है। वैसे ही महापुरुषों के सत्संग में, वाणियों में, प्रसंगों में उनकी अवस्था झलकती है। तो अभी समय हो चुका है, लेकिन एक दो बातों में मैं सारांश कहूंगा। कहते हैं एक साधे सब साधत है, सब साधे सब जाए। जिन्होंने अपने एक को ध्याया, एक को मनाया, एक से प्रेम करा, उसने सब कुछ पाया। जिसने कहा मैं इसको भी मानता हूं, इसको भी मानता हूं, इसको भी मानता हूं, ये भी मेरे भगवान है, ये भी मेरे भगवान है, वो रह जाएगा। सब साधे सब जाए। गुरु एक, श्री भगवान एक को मन में बसाओ, एक ही मंत्र का जप करो, एक कोई दिल का मालक बनाओ। मंत्र दो जपे जाते, मंत्र एक, मूर्ति एक, दिल का मालक एक। मन के मालिक दो नहीं हुआ करते, जो एक है ईश्वर है। बस आज के सत्संग का सार यही सीखते हैं। आज गुरु पूर्णिमा है, व्यास पूर्णिमा जिसको कहते हैं। व्यास जी महाराज की जन्म जयंती की तिथि। क्यों व्यास पूर्णिमा कहते हैं? क्योंकि हमारे हिंदू धर्म आज संस्कृति बची हुई है, टिकी हुई है। ये सब देन है वेद व्यास जी महाराज की। कभी जिससे भी संभव हो पाए, लखनऊ से 90 किलोमीटर आगे एक तीर्थ है, जिसको वरदान है, वहां कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ता। ये भगवान नारायण का वरदान है उसको। और दुनिया की प्रथम सत्यनारायण कथा वहां हुई थी। और व्यास जी महाराज ने वहां बैठ के 18 पुराण लिखे थे। व्यासपीठ बोलते हैं वहां। होके आना चाहिए जिसको भी जब संभव हो तो। व्यास जी महाराज ने 18 पुराण, 18 उप पुराण लिखे। अभी हमें जितनी भी धर्म की जानकारी है, ये उसमें सब लिखा है लगभग। वेदांत और 5वां वेद कहा जाता है महाभारत ग्रंथ को, उनके भी रचयिता वेद व्यास जी महाराज। तो व्यास पीठ पर, स्टेज पर जो बैठे उसको व्यास कहा जाता है। रही बात आज के दिन की, आज पूरा दिन बीतना चाहिए गुरु मंत्र का जप, गुरु मूर्ति का ध्यान। गुरु की कृपा मुझ पर कब हुई थी, कैसे मुझे प्रेम करते हैं। कुछ वचन कहा था, मेरे सिर पर कभी हाथ रखा था। आज कुछ दान पुण्य करें, किसी दरिद्र नारायण को कुछ दें, उसको कहीं अब आशीर्वाद करो। जब तक सूर्य चांद रहे तब तक मेरे गुरु का नाम रहे। नारियल मिश्री आदि से पूजन होता है, चंदन का तिलक लगाया जाता है, अगरबत्ती, फूलों की माला आदि आदि आदि। ये तरीके हैं व्यक्त करने के, भाव व्यक्त करने के। जिसने एक को रिझाया उसने सबको जैसे मना लिया, उसकी दुनिया की सब तीर्थ हो गए, उसकी दुनिया की सब पूजाएं हो गई, सभी देवों का आराधन हो गया।
क्योंकि हम गृहस्थी एक एक के पीछे कहाँ जा पाएंगे। गुरु महाराज कृपा करें, आज हमारा दिन ऐसा बीते। मैंने संकल्प लिया है गुरु भक्ति पर 6 सत्संग 2 दिन में करूंगा। आज का ये दूसरा सत्संग है, फिर आज शाम को होगा, कल सवेरे, कल मतलब 2 सवेरे, कल शाम 6 सत्संग गुरु भक्ति पर करेंगे। गुरु भक्ति हो, ये ध्यान में हो। बाकी कोई कहे मैं इतनी बार तीर्थ करके आया, इतने हवन करें, इतना दान करा। भैया मुझसे कोई पूछेगा आज के दिन कुछ ज्यादा इनका फल नहीं है, सुख मिलेंगे, याद रखना, सुख मिलेंगे, उसके फल तो मिलेगा ना, फल मिलेगा, सुख मिलेगा। सुख क्या मिलेगा, फल क्या मिलेगा? धन बढ़ेगा। तो धन से मोक्ष और शांति कहाँ मिलेगी? किसी ने भंडारा खिलाया, हो सकता है आने वाले जन्म में वो जमींदार बनेगा, तो क्या होगा इससे? कोई मंत्री बनेगा एग्रीकल्चर का, वो क्या होगा? कोई जलदान ज्यादा करता है, अच्छी बात है, करना चाहिए। जल का मंत्री ज्यादा से ज्यादा होगा। रही बात यहाँ भक्ति की, शांति की और मुक्ति की, तो गुरु कृपा से होगी। इसलिए ज्यादा किसी कर्म को इतना प्रधान न माने कि यही कर्म सबसे श्रेष्ठ है। नहीं, आज के दिन का संदेश बिल्कुल ये नहीं है। ये वो लोग भ्रांति में हैं, रह जाएंगे। फल तो मिलेगा ना, फल मिलेगा, अगले जन्म में बड़े घर में जन्म होगा, तो हुआ क्या ज्यादा? बाबा शिवजन सन कृपा कर जो हमने सीखा उस पर अमल कर पाए। मस्त है तेरी दया से बाबा जीवन मेरा, मस्त है, मस्त है तेरी दया से बाबा जीवन मेरा, मस्त है। तूने मुझे तूने मुझे शिक्षा दी, तूने मुझे दीक्षा दी, मुझे दीक्षा दी, तूने मुझे दीक्षा। शिवदान वाला मस्त है, मस्त है, सकर तेरी कृपा से बाबा जीवन मेरा, मस्त है, मस्त है तेरी दया से बाबा जीवन मेरा, मस्त है। सदा से ज्ञान गुरु हरदम है मेरा, ज्ञान गुरु हरदम है मेरा। कोई रहना है गुरु रस बताता, कोई रहना है गुरु रस बताता। तूने मुझे शिक्षा दी, तूने मुझे दीक्षा दी, तूने मुझे दीक्षा दी, तूने मुझे दीक्षा। शिवदान वाला मस्त है, मस्त है, जबरदस्त है, तेरी दया से जीवन मेरा, मस्त है, मस्त है तेरी दया से बाबा जीवन मेरा, मस्त है। आनंद रहना है गुरु सिखाते, आनंद में रहना है गुरु सिखाते, संसार से तरने के उपाय बताते, तरने का उपाय बताते। तूने मुझे शिक्षा दी, तूने मुझे दीक्षा दी, तूने मुझे दीक्षा दी, तूने मुझे दीक्षा। शिवदान वाला मस्त है, जबरदस्त है, तेरी कृपा से मेरा जीवन बड़ा मस्त है। तेरी दया से बाबा जीवन मेरा, मस्त है। संत दास लाभ लो गुरु संगति का, संत दास लाभ लो गुरु संगति का। तेरा जाओ अपनी जीवन का, तेरा
जीवन मेरा मस्त है, मस्त है, तेरी दया से बाबा जीवन मेरा मस्त है। हरि हो आई लाल मंडोला आज के दिन में हमारे घर में, हमारे दुकान में, हमारे घर के मंदिर, दुकान के मंदिर में जितनी भी मूर्तियां हों, एक दीपावली के दिन, दूसरा गुरु पूर्णिमा दिन, जितनी भी तस्वीरें, मूर्तियां, प्रतिमाएं जो भी हों, उन सब का पूजन जरूर करना चाहिए। आओ एक मिनट के लिए भाव मन में जगाते हैं। श्रीरामृतवाणी तू जो मेरा राखा है, भय न मुझको कोई है, परम प्यारे प्रियतम गुरुवर तू जो मेरा सहाय है। अंग संग तू हर जगह तो माता पिता सखा बंधु है, मैं ही भूलूं तुम न भुलाओ, तेरी महिमा निराली है। संत दास मैं वारी जाऊं, अपने गुरुवर प्यारे का, जाकी शरण मन लेनी है, चिंता उसे हमारी है। संत दास मैं वारी जाऊं, अपने गुरुवर प्यारे का, जाके शरण मन लेनी है, चिंता उसे हमारी है। गुरु मेरा रक्षक है, गुरु मार्गदर्शक है, गुरु बचाए गुरु संभाले, घर बाहर संगी साथी है। गुरु पुकारूं गुरु मनाऊं, गुरु शरण में पल पल जाऊं। गुरु ही वैद गुरु ही औखद, गुरु
की कृपा काटे धंध। गुरु ईश सुनो संत दास, गुरु बिना ना कालियास। हृदय ऊंचा ऊंची महिमा, गुरु मिटाए सबकी त्रास। गुरु ही ईश सुनो संत दास, गुरु मिटाए सबकी त्रास। गुरु ईश सुनो संत दास, गुरु बिना ना काई आस। हृदय ऊंचा ऊंची महिमा, गुरु मिटाए सबकी त्रास। ओम जय शिवधाराय नमः। ओम जय शिवधाराय नमः। ओम जय शिवधाराय नमः। ओम जय शिवधाराय नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम